हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1 के डी। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 1 के डी। 1 के डी का फर्स्ट क्वेश्चन कहा है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे। क्वेश्चन कहा है 23/2 पे पावर 3 5 पे पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा। देखिए पिछले क्लास में हम लोगों ने दशमलव प्रसार देखा था, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी होगी। दशमलव प्रसार किस प्रकार के देखे थे हम लोगों ने। दशमलव प्रसार का कितने रूप होते थे? 2 होते थे। एक क्या होते थे? शांत, एक अशांत। कहने का मतलब था कि कोई चीज़ को दशमलव में बदलते हैं तो क्या किस रूप में आता था? 2 प्रकार के, एक शांत में आता था, एक अशांत में आता था। शांत किसको हम लोग कहे थे? तो जो दशमलव के जाने के बाद, दशमलव में जाने के बाद पूरा पूरी कट जाता है, वह दशमलव प्रसार कैसा कहलाता है? शांत कहलाता है। जो नहीं कटता है वह क्या कहलाता है? अशांत। वहाँ हम लोग देखे थे अशांत के भी कितने रूप होते हैं? 2 रूप वहाँ भी हम लोग देखे थे। यदि अशांत है तो आवर्ती होता था, अनावर्ती होता था। आवर्ती क्या था कि दशमलव में जाने के बाद वह लगातार संख्या, कुछ संख्या को रिपीट करने लगता था, उसे हम लोग क्या कहे थे? आवर्ती कहे थे। और एक रूप ऐसा होता था कि दशमलव में जाने के बाद न वह कटता था और न रिपीट देता था, वह क्या कहलाता था? अनावर्ती कहलाता था। क्लियर था? और उसमें एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला था कि कोई भी दशमलव प्रसार उसका शांत तब होगा जब उसका Q जो है 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहे थे हम लोग? शांत देखे थे। तो चलिए हमें आज उसी के आधार पर क्वेश्चन को सोल्व करना है। ध्यान रखिएगा कि कोई शांत तभी कहा जा सकता है जब 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में होगा। 2 और 5 के छोड़ के दूसरा कोई भी गुणनफल हो तो यदि वह ऊपर से कट जाता है पूरा पूरी तभी शांत होगा, या अन्यथा नहीं कटता है तो वह अशांत होता है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन कहा है 23/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। यानी कि हमको शांत और अशांत देखने के लिए किसको देखना पड़ता है? Q को। जो हमारा Q किस रूप में होना चाहिए? 2 के घात या 5 के घात, चाहे 2 5 दोनों के घात के रूप में होना चाहिए था, उसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में इसका 2 है और इसका 5 है, यानी हम कह सकते हैं यह उस नियम को पालन कर रहा है। किसके? जो Q हमारा किसके बराबर? 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में है। तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या? शांत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है 147/2 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2 गुने 7 पर पावर 2। इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? देखिए दशमलव प्रसार में 2 और 5 के अलावा तीसरा जो भी है, यदि यह ऊपर से कट जाता है तो शांत होता है, यदि ऊपर से न कटे तो अशांत होता है। तो देखिए 7 केवल और 7 रहता तो ऊपर से कट सकता था, 7 से काट सकते थे, 7 दूना 14 और 7 इकाई के 7, यानी 21 मरतबे काट सकते थे। समझे? लेकिन यह 7 पर पावर 5 है, यह ऊपर वाले से ज़्यादा हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो जब यह पूरा पूरी नहीं कटेगा, यह नीचे बच ही जाएगा, तो यह 2 पर पावर और 5 पर पावर के अलावा किसके पावर है? 7 का है। तो वो दूगो के छोड़ के अगर कोई तीसरा रहे तो कैसा हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। यह हम लोग अशांत में टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन कहा है 3 नंबर 4/75 का दशमलव प्रसार में डैश होगा। 4/75 है का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। देखिए दशमलव प्रसार में हमें Q चाहिए, Q एक वो भी 2 और 5 के गुणनफल के रूप में चाहिए, यहाँ है नहीं, यानी हम Q को कोशिश करेंगे कि 2 और 5 के रूप में बदल कर देखें। Q हमारा कितना है? 75। हमने इसका फैक्टर तोड़ा, 7 5 12, 3 से लगेगा, 3 दूना 6, 1 5 3 5 15, 5 से 50 25। इसको कह सकते हैं 5 के घात कितना? 2 गुने 3, यानी कि 5 का घात है 3 का घात है। देखिए 3 हमारा डिस्टर्ब कर रहा है, 3 ऊपर से कटेगा, ऊपर 3 से 4 तो नहीं कटेगा, यानी कि यदि वह 3 नहीं रहता तो यह क्या हो जाता? शांत। लेकिन यहाँ 3 होने के कारण क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहा है कि 0.375 के P/Q के रूप में Q का रूप होगा। हमें केवल किसका रूप बताना है? Q का रूप बताना है कि Q का रूप कैसा होता है, क्या होगा Q का रूप। देखिए यहाँ लिखा गया है 0.375, यानी कि यहाँ अभी Q नहीं है। हम क्या काम करेंगे? इसका दशमलव तोड़ेंगे,
बटा में कितना हो जाएगा, दशमलव के जगह पे 1, उसके बाद 3 अंक यानी कि 3 जीरो, यानी कि हमारा इसका क्यू कितना दिया गया है 1000। और 1000 का हमें घात तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से 500, 2 से 250, 2 से 125, अब लगेगा 5 से 25, 5 से 25, यानी कि हम कह सकते हैं 2 के घात 3 और 5 के घात 3, यानी कि इसका क्यू का रूप क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 गुने 5 के पावर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन कहा है 123.096 को P बटा Q के रूप में Q का रूप क्या होगा। देखिए फिर भी इसमें Q नहीं, हम क्या करेंगे, इस दशमलव को तोड़ेंगे तो बटा में कितना 1, उसके बाद 3 अंक यानी कि 3 गो जीरो। अभी हमने 1000 का फैक्टर देखा है, 1000 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3, यानी कि इसका भी Q क्या हो जाएगा, 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। 2 नंबर कहा है निम्नलिखित को यदि संभव हो तो P बटा 2 पर पावर n गुने 5 पर पावर m के रूप में बदले। कहा गया यदि क्वेश्चन में संभव हो किसको P बटा Q के रूप में बदल के, और Q किस रूप में हो जाना चाहिए, 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n के रूप में हो को तो बदल के देना है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सोल्व करते। देखिए इसका संभव कहा P बटा Q के रूप में, इसका दशमलव तोड़ेंगे तो बटा में दशमलव के जगह पे कितना 1, और उसके बाद क्या गो अंक है 1 2 3 4, 4 अंक कितना 4 जीरो, हम इसका दशमलव तोड़ सकते हैं। अब यह बटा में आ गया है तो हमें इसको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब कंडीशन है देखिए यह 10,000 है, कितना है 10,000, इसका फैक्टर तोड़िएगा। देखिए कंडीशन क्या है 10, इसको कितना में से लिख सकते हैं 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, फैक्टर तोड़ना आसान बना देते हैं। देखिए इसको गुना करेंगे 10 दहाई के 100, 100 दहाई के 1000, 1000 दहाई के 10,000, इतना लिख सकते हैं। देखिए 10 को हम कह सकते हैं 5 गुने 2, इस 10 को भी कह सकते हैं 5 गुने 2, इस 10 को 5 गुने 2, इस 10 को 5 गुने 2, यानी कि देखिए गौर से 1 2 3 4, 4 बार 2, यानी कि इसको हम 1000 के रूप में तोड़ा जाए तो ऊपर तो अभी 875 रहने दीजिए, नीचे देखिए कितना 2 आया है 4, और 5 कितना आया है 4, यानी कि हम देख सकते हैं कि जितना जीरो होता है एक पे हमारा उतना ही 2, उतना ही 5 आता है। 4 जीरो था तो हमें 4 2 और 4 5 आया है, 2 जीरो होगा तो 2 2 2 5 आएगा, 8 जीरो होगा तो गुणनफल किस रूप में आएगा 8 2 8 5 के रूप में आएगा। क्लियर है। चलिए हम देखते हैं इसको काट के, 5 से कट 25 से कट जाएगा। देखिए 5 5 मिल के 25, 25 से काटेंगे क्या मतलब 25 तिया 75, बचता कितना है 12 25, यानी 12 5 125, 25 पचे 125, 5 से एक और बार कटेगा 5 सते 35, यानी कि हम कह सकते हैं कहा गया है इसको बदलना है तो P हमारा कितना कट के लास्टली बचा है 7, और नीचे कितना बचा हुआ है तो 2 का पावर 4 और गुने 5 कितना है 5 के पावर 1, हम लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब इसी का 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम हटा देते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्या कहा है 0.105। देखिए हम इसका दशमलव तोड़ेंगे, P बटा Q के रूप में बदलना है तो इसका दशमलव तोड़ेंगे, दशमलव के जगह पे कितना 1, उसके बाद कितना डिजिट 3 डिजिट, 3 जीरो हम बैठा सकते हैं। अभी हमने सीखा 3 डिजिट यानी कि 3 बार 10 के गुना होगा, 3 बार 10 तो कह सकते हैं कि ऊपर 105 और नीचे 3 बार 2 और 3 बार 5 कह सकते हैं। फैक्टर तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, कब जब 1 पर 0 रहे तब, जितना 0 उतना 2 5 आएगा। देखिए 5 से कटेगा, 5 से काटिए 5 दूनी 10 और 5 इकाई के 5 यानी 21 मरतबे, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा 21 तो कटेगा नहीं 21, और बटा नीचे 2 पर पावर कितना 3 और गुने 5 पर पावर 2। क्लियर है। यहाँ तक में हमें नहीं लगता है कि कोई डाउट होना चाहिए, आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसको लिखते रहिएगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्या कहा है, कहा है 23.3408। इसका दशमलव हमने तोड़ा तो एक पे कितना 4 अंक 4 जीरो। क्लियर है। देखिए ऊपर कितना आता है 2334008 कितना आता है, और नीचे कितना आता है 1 पर 4 जीरो। तो 4 जीरो के मतलब हमने अभी देखा है 2 पर पावर कितना 4, यानी 2 के पावर कितना देगा 4, और 5 के पावर कितना देगा 4। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि हमारा कितना है ऊपर वाला का फैक्टर, वह तो कटेगा। देखिए इकाई स्थान पे 8 है तो 2 से कटेगा ही कटेगा। तो हम देखते हैं कि 2 इसका फैक्टर कितना आएगा 23.3408 का फैक्टर हम तोड़ के देखते हैं कितना आएगा। 2 से तोड़ेंगे 1 2 एकम दे 1 13 2 छक 12 1 7 2 7 1 4 2 7 14 0 2 चौक 8। फिर 2 से लगेगा 2 पचे 10 1 6 2 8 16 2 तिहाई 6 1 0 यानी 10 2 पचे 10 2 दूनी 4। फिर 2 से लगेगा 2 दूनी 4 1 8 2 नमा 18 2 एकम 2 1 5 2 2 सत्ते 14 1 6 1 2 2 छक 12। 2 से 2 एकम दे 1 2 2 चौक 8 1 9 1 1 2 पचे 10 1 7 2 8 16 1 6 2 8 16। फिर 2 से लगेगा 2 सत्ते 14 2 दूनी 4 1 8 2 नमा 18 2 चौक 8। तोड़िए 2 तिहाई 6 1 2 2 छक 12 2 तिहाई 2 चौका 8 1 4 2 सत्ते 14। अब देखिए 2 का विभाज्यता का नियम यहाँ फेल हो गया। अब 2 से तो लगेगा नहीं। अब 3 का विभाज्यता का नियम चेक करते हैं। 7 4 11 11 6 कितना 17 और 17 3 20, यानी यह 3 का भी फेल है। 5 तो लगेगा नहीं तो हम लगाते हैं किससे 7 से। 7 से कितना हो जाए 7 पचे 35 1 और 4 7 दूना 14 और 7 एकम 7 लगेगा। अब इसका फैक्टर नहीं टूटेगा। हम कह सकते हैं इसके जगह पे कितना 2 कै बार है, देखिए तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 पर पावर कितना 6 गुने 7 गुने कितना 521 बटा कितना 2 पर पावर 4 गुने 5 पर पावर 4, यही ना। देखिए 2 के पावर 4 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 2 पर पावर 2 कितना देगा 2 के पावर 2, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 7 गुने 521 बटा हमें कहा गया था 2 और 5 दोनों के घात में रखना है। तो 2 हमारा खत्म है तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 0 गुने 5 के पावर कितना है 4। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्या कहा है, सो देखिए 9.56340 इसका दशमलव हम तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 1 पे क्या 2 2 4 1 5 यानी 5 जीरो। अब आपको समझ में आ गया होगा 1 पे 5 जीरो, तो इसका नीचे का हम फैक्टर तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2 के घात 5 और 5 के घात 5, यानी कि 96 95 63 40 बटा 2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 5। क्लियर है। देखिए इकाई स्थान पे 0 है, यह 2 से भी कटेगा 5 से भी कटेगा। चाहे आप हम इसको देख सकते थे, यहाँ 0 से 0 भी काट सकते थे। 0 से 0 काटते, जब यदि हम इसको 0 से 0 काटेंगे तो इसको हटा देंगे। 0 से 0 काटेंगे तो ऊपर कितना बच जाएगा, ऊपर कितना बच जाएगा 95 63 4 और नीचे 1 पे 4 जीरो, यानी 2 के घात कितना 4 गुने 5 के घात 4। देखिए इकाई स्थान पे 4 है, हम कह सकते हैं यहाँ 2 से कटेगा, क्योंकि देखिए 4 से तो कट नहीं सकता, या 3 और 4 34, 4 के पहाड़ा में आता नहीं है तो 4 से नहीं कटेगा, लेकिन यह 2 से कटेगा। तो 2 से कटेगा तो इसका एक 2 हट जाएगा, ये 2 पर पावर कितना आ जाएगा 3 और 2 से इसको काटेंगे 2 चौक 8 1 5 2 सत्ते 14 1 6 2 8
16 पूरा पूरी का खत्म है। यहाँ 3 2 1 कम 2 1 4 2 7 14, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 47817 बटा 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 4। क्लियर है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर कहा है हमें कि 5 नंबर का 1.6666 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब यह है कि 1.666 के बाद रेकरिंग दे दिया गया, डॉट डॉट दे दिया, इसका मतलब यह इसके आगे तक लगातार 666 चल रहा है। तो दिक्कत इस बात के, हमें कहा था P बटा Q के रूप में संभव हो तो करना है। तो इतना 4 तक क्वेश्चन तो हमें संभव में था, लेकिन 5 नंबर देखिए यह कैसा दशमलव प्रसार है इसका, लगातार रिपीट कर रहा है, यानी कि जब रिपीट करता है तो कौन सा होता है, अशांत होता है। और अशांत को हम लोग P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए कहेंगे यह क्या है, यह एक अशांत, यह क्या है अशांत, और साथ में कैसा आवर्ती है, कैसा है आवर्ती है। इसलिए इसे हम क्या P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा, समझे। यथासंभव आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए, ताकि हमें पता चल सके आपको किस पोर्शन में दिक्कत आ रही है।